In this video, we will explore Chapter 3. We are going to learn about the climates of India. We will cover monsoons and weather patterns and factors that determine it. वेलकम बैक टू पीस ऑफ माइंड कोचिंग क्लासेस। आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 सोशल साइंस क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में, वेदर कंडीशंस के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वेदर। वेदर टाइम के हिसाब से और जगह के हिसाब से पर डे पर आवर चेंज होता रहता है। सीज़न एक हमारा रिकरिंग चेंज होते हैं, जो हमको पता है कि ईयरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा सीज़न आता है, जैसे कि समर, विंटर, मानसून, पोस्ट मानसून। और तीसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट एक प्लेस के अकॉर्डिंगली कई सालों के डेटा इकट्ठा करके हम ये चीज़ कंक्लूड करते हैं कि इस एरिया का ऐसा क्लाइमेट होता है। सीज़न, वेदर और क्लाइमेट में अंतर जानना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में हमारे पास एक डाइवर्स क्लाइमेट है, बिकॉज हमारा इंडिया बहुत बड़े साइज़ का है और अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंगली वहाँ का वेदर, क्लाइमेट और सीज़न भी काफ़ी वेरी करता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जो हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं। मेजरली 5 टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ये क्लाइमेट मेजरली जो हमारी कोस्टल सिटीज़ हैं, जो समुद्र के पास में, जो या फिर कह लीजिए जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, सी के पास वाले, वहाँ देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के जो हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार, चेन्नई, ओडिशा, यहाँ पर आपको ये ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, जो हमारा एक हॉट, रेनी समर और ड्राई विंटर होता है। एग्जाम्पल ये मोस्ट ऑफ द इंडिया हमारे में ट्रॉपिकल मानसून ही चलता है। यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, तेज़ बारिश भी होती है और तेज़ ठंड भी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ ड्राई क्लाइमेट। ये आपको मेजरली राजस्थान साइड में जो हमारा थार डेजर्ट है वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत गर्मी रहती है और डेजर्ट भी है। अगला है टेम्परेट क्लाइमेट, जो हमारा एक काइंड ऑफ मॉडरेट यानी बीच का मीडियम क्लाइमेट होता है। यहाँ पर धीमी धीमी ठंड पड़ती रहती है। इसका एग्जांपल मेनली जो आपके हिल स्टेशन हैं, मसूरी वगैरह, वहाँ पर ऐसा टेम्परेट क्लाइमेट होता है। और अगला है कोल्ड क्लाइमेट, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, वहाँ पर ऑलमोस्ट हर जगह कोल्ड क्लाइमेट ही मिलेगा आपको। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, स्नोफॉल होता है। एग्जाम्पल के लिए लेह, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर ठंड देखने को मिलेगी, स्नोफॉल देखने को मिलेगी। तो हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट के बारे में, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा रहेगा। पहला है लैटिट्यूड, कि वो जगह पूरे अर्थ में कहाँ पर लोकेटेड है। क्या वो इक्वेटर के पास है या इक्वेटर से दूर है। अगर कोई भी जगह हमारी इक्वेटर के पास है तो वहाँ पर गर्मी बहुत मिलेगी आपको। जैसे इंडिया में जो हमारा कन्याकुमारी है वो इक्वेटर के बहुत पास है, इसलिए वो बहुत वार्म रहता है। और श्रीनगर जो इक्वेटर से बहुत दूर है, इसलिए वो थोड़ा कूल रहता है। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। आपका जो प्लेस है, जो भी लोकेशन है, उसका क्लाइमेट डिपेंड करता है उसके एल्टीट्यूड पर। अगर जो उसका एल्टीट्यूड है, यानी कि जो सी लेवल से वो कितना ऊपर है, जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, हमारी जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी, जो हमारा टेम्परेचर है वो कूल होता जाएगा। इसलिए जो हमारे जनरली हिल स्टेशंस होते हैं, शिमला, कुल्लू मनाली, यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है और बर्फ़ भी होती है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सिमिटी टू द सी। कोस्टल एरियाज़ का जो टेम्परेचर है वो बहुत माइल्ड होता है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होता है, बिकॉज वो सी के पास में होते हैं। और जो सी की वेव्स हैं, जो सी की हमारी हवाएं हैं, वो टेम्परेचर को बहुत मॉइस्ट और बहुत मिड मॉडरेट टाइप का बना देती हैं। और जो हमारी जगह जो सी से बहुत दूर होती हैं, वहाँ का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ेगी या फिर बहुत तेज़ ठंड पड़ेगी। बट सी के पास के जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पर हमारा टेम्परेचर मॉडरेट यानी कि मीडियम रहता है, ना गर्म ना ठंडा। अब जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विंड। विंड मेक श्योर करती है कि जो हमारी वार्म एयर है और जो कूल एयर है वो ट्रांसफॉर्म या फिर फ्लो करती रहती है। और इन एयर, वार्म एयर और कोल्ड एयर के ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी मूव करने से, मॉइस्चर भी ट्रांसफर होता है। साथ साथ में जो हमारे अलग अलग ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वो भी विंड से बहुत कंट्रोल होता है। हमारी जो रेनफॉल में जो मानसून आता है, मानसून भी हमारा विंड की वजह से ही आता है। जब जो हमारी मानसून विंड्स हैं वो जाके हमारे कोस्टल एरिया में पड़ती हैं, वहाँ से मानसून की शुरुआत होती है। एंड द लास्ट फैक्टर इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब जो जिस जगह के हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं वो जगह कैसी है, वो प्लेन है, माउंटेन है, प्लेट्यू है। तो टोपोग्राफी से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि जो अपना हमारे माउंटेन्स एरियाज़ हैं, तो माउंटेन बहुत वास्ट होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं। तो कभी-कभार जो हमारी मानसून विंड्स हैं, वो माउंटेन के एक तरफ नहीं जा पाती हैं, बस एक साइड में जाकर रुक जाती हैं। तो माउंटेन के एक साइड तो आपको भयंकर बारिश देखने को मिलेगी, बट जो उसका अदर साइड है, वहाँ पर आपको एकदम ड्राई वेदर मिलेगा, एकदम सूखा। क्योंकि माउंटेन्स ने और जो हमारे मानसून विंड्स हैं, उसको एक साइड में रोक लिया और वहीं पर बारिश होने लग गई। तो जैसा कि हमने अभी-अभी पढ़ा कि जो हमारी विंड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए। हमारी जो डेज़र्ट होता है वहाँ पर हमारी हॉट और वार्म विंड्स चलती हैं, और हमारी जो विंड सी से आती हैं उनमें मॉइस्चर होता है, यानी कि पानी होता है, और वो रेनफॉल भी कॉज़ करती हैं। टोपोग्राफी में हमारे काफ़ी रिलीफ फीचर्स होते हैं, मतलब टोपोग्राफी जैसे हमारा प्लेट्यू है, माउंटेन्स हो गए, वो एक साइड से जो हमारी मानसून विंड्स होती हैं उसको रोक लेती हैं, और फिर माउंटेन या प्लेट्यू के एक साइड ही बारिश होती है और जो उसकी अदर साइड है वो एकदम ड्राई रहती है।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट वो क्लाइमेट होता है जो एक स्पेसिफिक छोटी जगह का होता है, और माइक्रो क्लाइमेट अपनी आसपास की जगह से अलग होता है। मान लीजिए कोई हमारी इनक्लोज वैली है, उसके आसपास जो पहाड़ हैं वहाँ का क्लाइमेट तो अलग है, बट उस वैली का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कूल रहेगा। मान लेते हैं हमारे पास जो फॉरेस्ट है उसके आसपास बहुत खाली एरिया है, बट वो फॉरेस्ट के अंदर का जो एरिया रहेगा वो काफ़ी कूलर होगा, वहाँ पर थोड़ी ह्यूमिडिटी होगी, थोड़ी सी मॉइस्चर होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे शहर में आप देखते हैं तो शहर में हर तरफ बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, पैक्ड कॉम्पैक्ट स्लम्स हैं, तो वहाँ पर गर्मी बहुत होती है। बट जैसे हम थोड़ा कंट्री साइड में जाएंगे, थोड़ा शहर से दूर जाएंगे, गांव की साइड में जहाँ पर काफ़ी खुले मैदान, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर आपको अच्छा एक ठंडा और एक ह्यूमिड मॉल फील होगा। तो माइक्रो क्लाइमेट डिपेंड करता है अपनी अलग अलग जगह के हिसाब। तो अगला हम पढ़ने वाले हैं कि मॉनसून्स कैसे काम करते हैं और बनते कैसे हैं। समर सीजन में हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। गर्मी से वहाँ पर वार्म एयर क्रिएट होती है, और आपको पता है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, लाइट होती है, तो वो उड़कर ऊपर चली जाती है और जो नीचे का जो एरिया है वो ब्लैंक हो जाता है, वहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। उस लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए आसपास की जो कोल्ड विंड्स हैं, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से, वो इंडिया की तरफ आती हैं, और साथ साथ में क्योंकि वो सी विंड्स है, तुमने पढ़ा हुआ है सी विंड साथ में मॉइस्चर भी लेकर आती हैं, उनको ही हम लोग मानसून विंड भी बोलते हैं। और जैसे ही जब ये सारी हवाएं जो सी वेव्स आती हैं हमारे लैंड के ऊपर, इंडिया के ऊपर, तो मॉनसून अराइव हो जाते हैं। इसको हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून भी बोलते हैं। मेजरली जो हमारा मॉनसून है वो इंडिया में अर्ली जून में आ जाता है और मिड जुलाई में फैल जाता है पूरे इंडिया। तो अभी हमने पढ़ा साउथ वेस्ट मॉनसून, अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। वो हमने पढ़ा समर में, लेकिन विंटर में क्या होता है, जब विंटर होता है तो हमारा जो लैंड है वो ठंडा होता है। तो बेसिकली हमारे लैंड पर जो है वो एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, जिससे जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, मतलब एकदम उल्टा होता है साउथ वेस्ट मानसून में। वहाँ पर हमारे पास अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड सी से वेव्स आ रही थी। यहाँ पर जो हमारी लैंड से जो हमारी हाई प्रेशर वेव्स हैं, जो विंड है, वो समुद्र की तरफ जा रही है। और जब ऐसा होता है, जो हमारी जो विंड्स जाती हैं वो बहुत ड्राई होती हैं, और जाते जाते वो जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करती हैं, और जो हमारे साउथ या ईस्ट इंडिया है वहाँ पर बारिश हो जाती है। इसको ही हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइमेट का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारी लाइफ की बहुत चीज़ें, जैसे हमारे फेस्टिवल्स, कल्चर, इकोनॉमी और डेली लाइफ में भी हमारा बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट के बेसिस पे। एग्जाम्पल की जो हमारा कल्चरल कनेक्शन है, हम अलग अलग सीजन के क्लाइमेट के हिसाब से अपने फेस्टिवल्स को मनाते हैं। बैसाखी हो गया, ओनम हो गया, पोंगल हो गया, मकर संक्रांति हो गया। यहाँ पर हम नेचर को थैंक करते हैं रेन के लिए, हार्वेस्ट के लिए, और अलग अलग तरीके से अपने फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट करते हैं। इकोनॉमी में भी अगर हमारे पास फसल अच्छी होनी है तो क्लाइमेट अच्छा होना ज़रूरी है। अगर क्लाइमेट ख़राब हुआ, मौसम ख़राब हुआ, तो क्रॉप फेलियर हो जाएगा, जिससे हमारे फार्मर्स को लॉस होगा, और अगर हमारे फार्मर्स को लॉस हुआ तो हमारे लिए भी खाना महंगा हो जाएगा। जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको भी काम करने के लिए पानी और अच्छा वेदर होना ज़रूरी है। और तीसरा है जो हमारी नॉर्मल डेली लाइफ है, वहाँ पर भी वेदर का हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हमारे कपड़ों पर, हमारे खाने पीने पर, हमारे घरों पर। हम काम नहीं कर पाएंगे, अच्छा मौसम नहीं होगा तो खाना अच्छा नहीं होगा। अगर हम लोग का वेदर अच्छा नहीं होगा तो हम अपने नॉर्मल लाइफ में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रैवलिंग में इशू आएगा। तो नॉर्मल लाइफ पर भी हमारा क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता ही। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारे लिए क्लाइमेट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभार एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में क्लाइमेट्स ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं, और हमारी काफ़ी प्रॉपर्टी, लोगों की लाइफ, जानवरों की, प्लांट्स की और इकोनॉमी का बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो कुछ हमारे क्लाइमेट्स हैं। सबसे पहले साइक्लोन। साइक्लोन तब क्रिएट होता है जब हमारी जो सी है उसके ऊपर जो लो प्रेशर विंड्स हैं वो उड़कर हमारी तरफ आती हैं, जिसमें साथ में वो हैवी विंड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिस चक्कर में जब भी हमारी कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पर लाइफ का बहुत बड़ा लॉस होता है, हाउस डैमेज होते हैं। फ्लड्स कभी कभार आ जाते हैं जब हैवी रेनफॉल होती है। मानसून सीजन जब ज़्यादा बिगड़ जाता है तो क्रॉप फेलियर होता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है। आज के टाइम पे भी अभी आसाम में बाढ़ आई हुई है। अगला है लैंडस्लाइड्स। काफ़ी जब हमारे हिली एरियाज़ में हैवी रेनफॉल होती है और अर्थक्वेक भी आ सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा बड़ा लैंड मास होता है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो सरक कर नीचे आ जाते हैं, जिससे उन पर बने हुए जितने भी हमारे घर हैं वगैरह हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं। लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी होता ही है। फॉरेस्ट फायर, जब कभी कभार एकदम ड्राई वेदर में बहुत एक्सट्रीम हीट पड़ती है तो जिससे फॉरेस्ट के कुछ पार्ट्स में आग लग जाती है, फिर वो जो फायर है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है, जिससे काफ़ी धुआं, काफ़ी आग, काफ़ी पेड़ पौधे जल जाते हैं, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी भी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। उस पेड़ पौधे में, उस फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं या जानवर हैं उनकी भी लाइफ चली जाती है। तो अगला टॉपिक हमारा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज उस चेंज को बोलते हैं जो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, जिसमें ऑलमोस्ट परमानेंटली टेम्परेचर, रेनफॉल और वेदर के पैटर्न्स हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। ये होता है कुछ अलग अलग चीज़ों की वजह से, जैसे कि जो हमारी
फॉसिल फ्यूल यूज़ करने की जो आदत है, जो हम ज़्यादातर मात्रा में एक्सेस अमाउंट में फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, जितने बड़े लेवल पे हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं और हार्मफुल एक्टिविटीज़ अपनी फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स वगैरह बना रहे हैं, जो ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं और वेस्टेज क्रिएट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा नेचुरल पैटर्न है वेदर का, वो कम्प्लीटली आने वाले टाइम के लिए चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा हमेशा के लिए, रेनफॉल के जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएंगे। इसके इफेक्ट से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वेदर कंडीशन एक्सट्रीम हो जाएंगी और नेचुरल डिज़ास्टर्स आएंगे, आइस मेल्ट हो जाएगी। तो इन सबको रोकने के लिए जितने भी हम कॉजेज़ को रोकना चाहें तो हम लोग फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, वेस्टेज कम से कम करें, फैक्ट्री वेस्ट वगैरह को हम अच्छे से डिकम्पोज करें, केमिकल्स ना बनाएं और ओवर कंज्यूम ना करें, जितना ज़रूरी है उतना ही कंज्यूम करें। तो ये है एक हमारी क्विक रिवीजन स्लाइड जो हमने अभी तक चैप्टर में कवर किया, उसको आप एक बार शॉर्ट में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारे ही टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एक बार देख लीजिए। ये हमारे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, डिफरेंस क्या है वेदर क्लाइमेट में, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, माइल्ड टेम्परेचर और प्लेसेस में अलग अलग ओशंस में टेम्परेचर कैसे बनता है, कैसे कंट्रोल होता है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। जो भी हमारे फैक्टर्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े हुए हैं, मानसून कैसे आते हैं, 2 टाइप के होते हैं आपको पता है, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इनको भी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ये कुछ वो क्वेश्चन है जो हाईली एक्सपेक्टेड हैं कि हिल स्टेशन इतने कूलर क्यों होते हैं, माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है और साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंस क्या है, इन सबको एक बार कवर कर लीजिए। और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, कमेंट डाउन बिलो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज और नोट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।